नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, कारण की माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट लेके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैड डेट्स और आरडीडी के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट जो आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए ना, एक नया एडजस्टमेंट आता है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जी हाँ दोस्तों, जो हमें एक्सपेंसेस दिए गए हैं उसके बारे में दो संभावनाएं हो सकती हैं, दो चांसेस हैं कि इस पे हमारे एडजस्टमेंट किस तरह से पूछे जा सकते हैं। आइए लेते हैं पहला एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस फर्स्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी मीनिंग इस तरह से मत सोचिएगा। आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब उभा, बाहर उभा। ना 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 ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पूरा मतलब हुआ ये वो एक्सपेंसेस है जिसे आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो पे करना बाकी है मेरे माय डियर फ्रेंड्स। तो अब इसका एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे? सोचिए, किसी को देना बाकी होता है, इसका मतलब हमारे लिए ये लायबिलिटी है माय डियर फ्रेंड। क्लियर? यस सर। सो इसे हम कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखने का मतलब है कि ये आपने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। मुझे पता था आप सही आंसर दे रहे थे, वो तो मैंने जल्दी बता दिया इसके लिए, वरना आपका आंसर तो आ ही चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको डेबिट इफेक्ट देखना है। नाउ एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है अगर देना बाकी है? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको 10,000 रुपीज दे दिए, 2,000 रुपीज अभी भी देना बाकी है, तो क्या आप बता सकते हैं मेरा एक्सपेंसेस कितना हुआ? सर आपने 10,000 पे कर दिया और 2,000 और भी देना बाकी है, सो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे? सर 12,000। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने सही जवाब दिया। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड होगा। सर ये कंसर्न वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कंसर्न एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस का नाम आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा उसी एक्सपेंस में आप जाकर ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस है तो वेजेस में जाके एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे। सैलरी है तो सैलरी में जाके ऐड करेंगे। रेंट है तो रेंट में जाके ऐड करेंगे। ये नाम सारे आपको एडजस्टमेंट में दिए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, सो आपने एडजस्टमेंट किस तरह से कंप्लीट कर लिया? सर ऐड इन एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इस तरह से डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? जी हाँ, आपको मैं याद दिला दूं कि हमारा क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है इस समय, और इसका क्विज मैं आपसे इसी वीडियो के दौरान पूछूंगा। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें। आते हैं और एक एडजस्टमेंट के साथ जो एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। परफेक्ट। नाउ व्हाट इज प्रीपेड? इसके बारे में आप सभी को पता होगा।
मोस्टली सब लोग मोबाइल में जो सिम कार्ड यूज करते हैं उसे प्रीपेड कार्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रीपेड? क्योंकि आप पहले इसे रिचार्ज करते हैं फिर इसका इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड। इजंट इट? याद आया प्रीपेड वर्ड? जी हाँ। सो प्रीपेड वर्ड मतलब होता है पेड इन एडवांस। हमारे अकाउंट में अगर आप प्रीपेड कर रहे हैं मतलब यह एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए इसी साल पे कर दी गई है। अगर हमने एक्सपेंसेस पेमेंट इस साल किया है लेकिन वो नेक्स्ट ईयर का है तो हमारा एक्रूअल बेसिस कहता है इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड दिस ईयर माय फ्रेंड। जी हाँ, इस साल हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर इसका मतलब आपको एक्सपेंसेस कम करना होगा माय डियर फ्रेंड। और आपका पैसा एडवांस में किसी के पास है। जी हाँ, हमारा कैश किसी के पास होता है तो इसे हम असेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असेट्स। सो आपका एडजस्टमेंट इस तरह से लिखा जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड डेबिट इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस क्रेडिट इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चे इस पे आर्ग्यूमेंट करते हैं हमसे, सर आपने एक्सपेंसेस साइड में लिखा है सेकेंड इफेक्ट को, तो ये तो डेबिट इफेक्ट हुआ ना, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में पाए जाते हैं। तो आपने बैलेंस शीट असेट साइड जो डेबिट किया था अब यहां भी आप डेबिट कर रहे हैं। क्या ये डाउट सही है दोस्तों? वेरी सॉरी, आपने मेरा मंत्र मतलब ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने आपको समझाया था डेबिट में ऐड डेबिट इफेक्ट, डेबिट में लेस क्रेडिट इफेक्ट। सो आप ये भूल गए माय डियर फ्रेंड्स। भूलना नहीं है, सारे मंत्र याद रखने हैं आपको। जी हाँ, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, डेबिट से लेस करना मतलब क्रेडिट इफेक्ट। नाउ आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? वेरी नाइस, परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। जिस तरह से हमने एक्सपेंसेस के बारे में सीखा उसी तरह से हमें इनकम के बारे में भी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इनकम उत्पन्न तो हो जाते हैं, एक्रूड तो हो जाते हैं, लेकिन हमें मिलते नहीं हैं। इसे हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम आना बाकी है। तो जब कभी भी हमारा पैसा किसी और के पास होता है माय डियर फ्रेंड, तो वो असेट्स होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड। और अगर इनकम आना बाकी है तो ये इनकम को बढ़ाएगा या कम करेगा? जी हाँ दोस्तों, बढ़ाएगा। आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐड। परफेक्ट, आप सही जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आप सारे एडजस्टमेंट अपने आप सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीका है। हमारे सारे वीडियो चेक करिए, सारे मंत्र को लिख लीजिए और उसे अप्लाई करने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बताया आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट। क्या था आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट? ऐड इन कंसर्न इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड। जी हाँ, इसी तरह से हम और एक एडजस्टमेंट इनकम के साथ जोड़ सकते हैं जिसका नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने किसी से पैसे ले लिए हैं कुछ काम करने के लिए, वो काम इस साल कंप्लीट नहीं होगा, अगले साल कंप्लीट होगा, तो इस तरह के लिए हुए पैसे को हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। परफेक्ट। जी हाँ सर, अब इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे देंगे वो बताइए हमें। अभी बताता हूं। आपने किसी और का पैसा अपने पास ले रखा है माय डियर। बात तो अच्छी होती है लेकिन ये
लोन है उधारी। और उधारी कहां लिखा जाता है माय डियर? जी हाँ, लाइबिलिटी साइड में। एकदम बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। आप लोगों को एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने अपनी सोच बदली है। एंट्री तो बदल ही रही है माय डियर फ्रेंड। सो हम इसे लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। यह हमारा इनकम नहीं है। क्या नहीं है? इनकम नहीं है। तो इनकम नहीं है तो इसके वजह से ये इनकम से क्या हो जाएगा दोस्तों? लेस हो जाएगा। जरा एक बार चेक कर लिए हमने दोनों इफेक्ट दिए या नहीं दिए? जी हाँ, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम क्रेडिट साइड में पाया जाता है। और क्रेडिट से लेस करना मतलब जी डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट हमने कहा लिखा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट। सो आपने देखा हमने दोनों इफेक्ट सही दे दिए, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। जाइएगा नहीं, क्वेश्चन पूछना बाकी है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर? जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से दोहराता हूं मेरा क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स? आप लोगों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और पिछले कई क्विज कॉन्टेस्ट के जवाब अभी तक आ रहे हैं, उसे भी लिखना जारी रखिएगा, क्योंकि नेवर नो यू विल बी द प्राइज विनर माय डियर। Yes, so please again there is a request, subscribe my channel, like it and comment. बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू। बीके बाबा का सलाम।